welcome back to Paradigm Shift Tarot. This is Devrupa. I'm an astrologer, also tarot reader. In this channel, we do astrology, tarot readings, and many other interesting stuff. If you're interested, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो मैं आपके आभारी हूँ. Thank you so much for subscribing. Today's reading will be about Sagittarius people for the month of February 2021. So year की ये second month है. That is February, and we will be starting off with something new. As we all know, Sagittarius people are very enthusiastic. तो आपके मन ही मन में बहुत सारे new ideas, new job opportunities ऑलरेडी कुक अप कर रहे होंगे. तो हम लोग देखेंगे एनर्जीज़ को कि कैसे हो गया ये मंथ आपके लिए. पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सभी जनरल रीडिंग्स है तो दे मे नॉट रेजोनेट फॉर ऑल ऑफ यू, बट इफ़ दे डू, सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करता है. पर करता है तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए. आपकी कमेंट्स मुझे एनकरेज करती है. और ऑल्सो लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक bless me in the comments, manifest your dreams and everything else. Also, my love for you is abundant. So let's see what is there for in your astrological horoscope so that we can understand more better. So first of all, I'll give some astrological insights, then we will move to tarot. For Sagittarius people, there is a Saturn-Uranus trine, that is square is happening in your houses. That is, I think, in your 11th house or something. So if the Saturn-Uranus square, I think it's in your second house of money and wealth. Saturn-Uranus square mainly occurs when there is an infusion of past and future. Saturn is about your past karmas, and Uranus is about future. आपके भविष्य के बारे में बात करता है. जब ये दोनों एक जगह में स्क्वायर रिलेटेड होता है, स्पेशली इन योर फाइनेंस एंड करियर, आई सी अ न्यू स्टार्ट ऑफ अ करियर. लीगल लिटिगेशंस का मिट जाना, लीगल लिटिगेशंस में नए मोड़ मिलने, या तो कोई एक नया चीज़ जो इतने दिन से छुपा था, सरफेस पे नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ चीज़ों की फाइंडिंग्स आपको हो सकती है जो आपके काम में बहुत आए. आपके थर्ड हाउस 11th ऑफ फेब में आपकी वीनस आपके थर्ड हाउस में जा रही है. थर्ड हाउस क्या सिग्निफाई करते हैं? आपकी सिबलिंग्स को, आपके नेबर्स को, आपकी कम्युनिकेशन को, मीडिया स्किल्स को. It could make you very popular in media, or like there could be people connecting to you regarding your career through media. आपके जो भी व्यक्ति है ज़िंदगी में, मतलब काम रिलेटेड जो व्यक्तियों के साथ आप उठते बैठते हो, वो लोग आपको शायद मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करें. ऑल्सो एज वी ऑल नो कि इस कोविड के कारण में हम लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे, तो मोस्ट ऑफ आस आर वर्किंग फ्रॉम होम. सो इसके लिए भी शायद ऐसे फॉरेन क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं. Overall flow of money isn't bad. That looks good for you. Okay, now if you see, like there is a huge energy encouraging you to study and to learn and to contact and to communicate. This has to do with your regular life. आप में एक अलग ही मतलब enthusiasm है, एक अलग ही मतलब इच्छा है चीज़ों की जानने की, नए चीज़ों को स्टार्ट करने की. अगर कुछ नया जानना चाहते हो, किसी नई चीज़ को लेकर पढ़ना चाहते हो, आई फील लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू डू इट. ओके, कुछ भी नया सीखना या तो पढ़ना इज़ वेरी गुड फॉर यू. ऑल्सो दिस कुड टॉक अबाउट योर प्राइमरी एजुकेशन, या तो लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस और फॉरेन लैंग्वेजेस, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है. थोड़ा सा माइंडफुल हो जाइए. ज़्यादा मतलब आप ना बहुत काम कर चुके हो, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए. आई नो Sagittarius people are all about work and enthusiasm. They love to work. But one thing you should remember that apart from your work there is a life of yours. Okay, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा रिजुविनेट कीजिए. वो आपके आत्मा को शांति देगा, और जब आपके आत्मा खुद से शांत हो जाएगा तब काम भी सही होने लगेंगे. क्योंकि ज़्यादा वर्क भी अच्छा नहीं होता है ना. अब 21st में आपकी मून फुल मून आई थिंक होने वाली है, एंड ऑल्सो 27th में फुल मून होने वाली है, और 21st को मर्क्यूरी डायरेक्ट जाने वाली है रेट्रोग्रेड से. और इस टाइम पे आपको नए कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं. ठीक है, अगर किसी के साथ आपकी कांटेक्ट नहीं हो रही थी, नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, उसके साथ आप रिकनेक्ट कर सकते हो. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी सही हो सकती है. एक चीज़ मैं सभी ज़ोडिएक साइन के लिए बोलूँगी कि फरवरी मंथ में ना थोड़ा सा स्टैग्नेशन एनर्जी है. ऐसा लगेगा कि चीज़ें मूव नहीं कर रही है, चीज़ें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही है. पर जैसे ही हम लोग मार्च में जाएंगे ना, चीज़ें अपने आप से बहुत ज़्यादा सुलझने लगेगी. तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा मतलब
सोचिएगा मत ज़्यादा, एकदम दिमाग में क्या बोलते हैं, खिचड़ी मत पकाइएगा। थोड़ा बहुत चीज़ें रुकी है, आपके अच्छे के लिए रुकी है, शायद आप अभी तक प्रिपेयर्ड नहीं हो इसलिए रुकी है, क्योंकि मार्च में शायद चीज़ें मार्च, अप्रैल एंड मे आर वेरी गुड मंथ्स फॉर ऑल zodiac signs, I feel, especially fire signs like Leo, Sag and Aries. Okay, on 27th we are getting like a full moon in your 10th house, finding new reason to live or work, new purpose. There can be a little dissatisfaction, that will lead to a new job. Means सपोज लाइक आपके जो पुराने जॉब्स थे वहाँ पे थोड़े से आई थिंक आपकी डिससेटिस्फेक्शन थी, या तो आपकी सैलरी रिलेटेड इश्यूज थी, सैलरी कट थी, आपको वो मॉनिटरी जो आपको सिक्योरिटी चाहिए था, या तो जैसे आपकी इच्छा थी चीज़ों को पाने की उस जॉब से, या तो उस जॉब रिलेटेड जो आपकी डिज़ायर्स थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, दैट्स वाई maybe you are planning on changing a new job. If so, then it's a very good time because you will be getting new jobs that I surely see. Okay, and you could be reconnecting with your family members, and इस टाइम पे थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम लोग 3 कार्ड पुल करेंगे। आपकी फर्स्ट कार्ड हो गया आपके लव, सेकंड कार्ड आपकी करियर, फाइनेंस, एंड थर्ड कार्ड इज अबाउट ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, let's see. Yes, definitely. I think you could be getting a new job or planning on, yeah, that's what I said. I think this is very common for all the zodiac signs. Like all the zodiac signs have been getting it. I think previously I did Aries reading. There also I got the same energy. Like I'm pretty sure you are feeling very stuck. आपको ऐसे लग रही है कि चीज़ें मूव ऑन नहीं कर रही है, या तो कोई रिलेशनशिप है जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, या तो कोई एक नया मोड़ देना चाहते हो रिलेशनशिप को, या तो हायर कमिटमेंट में जाना चाहते हो, या तो कोई एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हो, कुड बी विद अ कैंसर और अ स्कॉर्पियो। बट आप शायद थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो इस टाइम पे, आपको लग रहा है कि चीज़ें अहेड में नहीं जा रही, चीज़ें मूव नहीं कर रही है। पर आई सी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बिकॉज ऑफ दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड एनर्जी, ये जो बुध आपके रेट्रोग्रेड जा रही है ना पीछे, उस एनर्जी की वजह से ये फीलिंग आ रही है, उस वहाँ से ये रूटेड है। बट एज विल मूव अहेड थिंग्स विल बैलेंस आउट फॉर यू। येस, आपको अगर लगता है कि सी जजमेंट योर एनर्जी सैजिटेरियस and the fool, yes, there could be definitely new love or new work situation. Definitely work situation, अगर आपको लगता है कि आप जैसे काम कर रहे थे उस हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, या तो आप जैसे काम कर रहे थे उस हिसाब से आपको अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा था, तो आई थिंक यू आर लीविंग दैट जॉब बिहाइंड एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू or going for a new job in general. And with this judgment and the chariot card, these are two major arcana in your love life. This could be someone from your past, could be a Sagittarius itself, और इट कुड बी अ कैंसर जिनके साथ शायद आप रिकनेक्ट हो रहे हो, या तो ये व्यक्ति आपके जीवन में अभी मतलब उपस्थित भी हो सकती है। करंटली यू गाइज आर इन रिलेशनशिप। अगर ऐसा है तो आई थिंक यू गाइज कुड बी मूविंग फॉरवर्ड और लिविंग टुगेदर, और कुड बी प्लानिंग ऑन ट्रैवलिंग समवेयर, और दिस पर्सन कुड लिव एट अ डिस्टेंस फ्रॉम यू, या तो आप दोनों मिलकर कोई एक ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो, या तो ये जो व्यक्ति है आपसे थोड़ा सा दूर में रहता है और वो व्यक्ति शायद इस टाइम पे आए यहाँ पे विजिट करने के लिए आपको। एक तो ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप दोनों में कोई एक झगड़ा हुआ है उसको लेके थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हो, और चीज़ें थोड़ा बहुत बैलेंस आउट होनी है। आपके काम की तरह से मैं देखूँ तो कोई एक नया जॉब आपको डेफिनेटली मिलने वाला है जहाँ पे आपकी डिज़ायर्ड सैलरी आपको मिलेगी और चीज़ें थोड़ा बहुत बैलेंस आउट होगी। ओके, एंड विद द एट ऑफ सोर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी चीज़ को लेके ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा सा लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि फॉर द टाइमिंग जस्ट इस मंथ के लिए ज़्यादा ओवर थिंक मत करें। अगर चीज़ें नहीं मूव कर रही तो मत होने दीजिए, क्योंकि 21 ऑफ फरवरी तक ना ये जो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की एनर्जीज है, मर्क्यूरी लिटरली रिप्रेजेंट्स आवर हेड।
Mercury is about our intelligence. So when Mercury is going backwards, what happens? We tend to feel a little foolish. हम लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, थोड़ा बहुत मतलब बोलते हैं ना कि हाँ थोड़ा सा मतलब बुद्धि भ्रम, आई गेस वैसा होता है, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ा बहुत यू नो फुलिशनेस काम करता है, कुछ गलत चीज़ें हम लोग कर जाते हैं, दिमाग से नहीं सोचते हैं, या तो ज़्यादा सोच के भी गलत कर जाते हैं। तो इस टाइम पे कुछ डिसीजन मेकिंग मत ही कीजिए। यू कुड बी रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ लेटर, I feel like a job letter or something. Check your email out throughout the month. And this, I think this work is not starting from Feb. Maybe the joining application will be about March or something. But overall, a very good energy for all of you. I see Scorpio, a little bit of Taurus, Virgo, Capricorn. Could be a Cancer, as I said. Also Sagittarius. Okay.